भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने शाम 6:30 बजे दिल्ली एम्स में 71 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। बता दें कि कुंवर सर्वेश सिंह को बीजेपी की ओर से जब टिकट दिया गया था, वो उस वक्त भी अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश सिंह कैंसर से पीड़ित थे और इस सीट पर 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत वोटिंग भी हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके निधन पर दुख जताया गया है। उन्होंने कहा है कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सर्वेश सिंह के निधन की जानकारी सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक अब एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी से प्रत्याशी थे। मुरादाबाद सीट पर चुनाव भी पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुरादाबाद सीट पर दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा। दूसरा सवाल, क्या प्रत्याशी के निधन की वजह से शुक्रवार को जो चुनाव हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा या फिर क्या इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आखिर चुनाव बाकी रहते एक प्रत्याशी के निधन के बाद क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पे चल रही है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को हुआ चुनाव रद्द माना जाएगा। वहीं यहाँ उपचुनाव करवाने जाने को लेकर भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कई सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इन चर्चाओं को बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंचना मान रहे हैं। बताते चलें कि एक्सपर्ट्स का इसमें कहना है कि शुक्रवार को हुई वोटिंग को रद्द मानना अभी बहुत दूर की कौड़ी वाली बात होती है। उनका कहना है कि इसके लिए मतगणना के दिन तक रुकना ही एक अच्छा विकल्प है और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि अभी सिर्फ मुरादाबाद सीट पर चुनाव हुए हैं, वोटिंग ही हुई है। सर्वेश सिंह या फिर किसी भी अन्य प्रत्याशी की हार या फिर जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है और अगर सर्वेश सिंह की हार होती है तो फिर तो ये सवाल अपने आप में ही खत्म हो जाएगा कि उपचुनाव होंगे या नहीं। वहीं एक्सपर्ट्स का इसमें यह भी कहना है दूसरी तरफ कि मुरादाबाद सीट पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में ऐसा तुरंत ही उपचुनाव की संभावना बनते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि मतगणना में अगर सर्वेश सिंह जीत जाते हैं तो उपचुनाव की संभावनाएं जरूर बनेंगी। अगर काउंटिंग डे पर सर्वेश सिंह की हार होती है तो दूसरा कोई भी प्रत्याशी विजेता बनता है तो वहीं सांसद भी वही बनेगा, तब भी उपचुनाव की जरूरत नहीं होगी। तो इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही स्थिति में उपचुनाव की संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि जब सर्वेश सिंह मतगणना में विजयी घोषित हो जाए, तब उस स्थिति में वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मौजूद नहीं रहेंगे, लिहाजा चुनाव रद्द किया जाएगा और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर दोबारा से चुनाव होंगे। बता दें कि कुंवर सर्वेश सिंह के सियासी सफर के बारे में भी इसमें हम बात कर लेते हैं। बता दें कि उनका जन्म 22 दिसंबर 1951 को हुआ था। सर्वेश सिंह ने 1951 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर ठाकुरद्वार सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो लगातार 4 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सर्वेश सिंह 1991 के बाद 1993, 1996 और 2002 से लगातार चुनाव जीतते थे। हालांकि 2007 में उन्हें बसपा कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेता सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह बिजनौर के बड़ापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक है। सर्वेश सिंह को भाजपा ने चौथी बार मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया था। 2009 में उन्होंने पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद 2014 में उनके सामने सपा की टिकट पर डॉक्टर ST हसन थे और इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ताव ठोकी थी, लेकिन उनको वहां भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब तमाम संभावनाएं जो जताई जा रही हैं हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी देखते रहिए इन खबर।